फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है कॉम्पटन इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस देन इट प्रोटॉन एनर्जी पार्शियली ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन। करा है कि जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर तो प्रोटॉन एनर्जी क्या होती है, पार्शियली ऑब्जर्व कर ली जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन आर चेंज। और इसकी फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन क्या होगी, स्कैटर्ड क्या होगी, चेंज हो, स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन वेव लेंथ ड्यू टू रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इस घटना को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरिंग की इस घटना को वेव लेंथ के चेंज होने पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरिंग के दौरान इस घटना को क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और इनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। फिर आता है एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये मैंने फिगर बनाया है, इससे आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक फोटॉन इंसिडेंट होता है, वो ऑब्जर्व होता है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सब लिखा गया है इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा पी इक्वल टू 0 इक्वल टू एम सी स्क्वायर एच अपान पाई साइन पाई है आफ्टर बिफोर। ये सब लिखा गया है इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेडिएशन लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड वेवलेंथ लैम्डा है। इंसिडेंट रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हो रहा है तो उसका मास भी रेस्ट मास एम भी लिया है मैंने। देन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर with velocity v in a direction phi and a radiation scattered with lambda wavelength a dash and frequency nu in a direction o। कर रहा है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, फाई के, एंड रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है लैम्डा वेवलेंथ एंड ए डैश फ्रीक्वेंसी न्यू इज डायरेक्शन o। देन फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एच अपान लैम्डा प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि वाई 0 ही रहेगा, एक्स एक्सिस में है। एच अपान लैम्डा डैश कास थीटा प्लस एम बी कास फाई। तो एम बी कास फाई इक्वल टू हो जाएगा एच अपान लैम्डा डैश माइनस एच अपान लैम्डा डैश कास थीटा इक्वेशन फर्स्ट। एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, 0 इक्वल टू एम भी साइन फाई माइनस एच अपान लैम्डा साइन फाई। तो एम भी साइन फाई इक्वल टू एच अपान एच डैश साइन फाई इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ही गेट। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर इन ब्रैकेट कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू इन ब्रैकेट एच अपान लैम्डा माइनस एच अपान लैम्डा डैश कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान लैम्डा डैश के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा। एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान लैम्डा डैश के स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2h अपान लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर अपान लैम्डा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा है क्योंकि एच अपान लैम्डा माइनस एच अपान लैम्डा डैश कास थीटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिए हैं, इसलिए ये ऐसा हुआ है। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान लैम्डा डैश के स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर कॉस थीटा अपान लैम्डा लैम्डा डैश इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, अब की बार कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो एच सी अपान लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा डैश प्लस एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच बाई लैम्डा, सॉरी यहाँ लैम्डा बाई लैम्डा लिख दिया गया है, ये होगा एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा डैश प्लस एम नॉट। स्क्वायरिंग अब इक्वेशन बी गेट एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान लैम्डा माइनस एच अपान लैम्डा डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी इन ब्रैकेट एच अपान लैम्डा माइनस एच अपान लैम्डा डैश एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपान लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर अपान लैम्डा लैम्डा डैश प्लस एम नॉट का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी इन ब्रैकेट ये लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपान लैम्डा नॉट लैम्डा डैश का लैम्डा डैश इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से घटाएंगे तो एम स्क्वायर बाहर लेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर अपान लैम्डा बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी एच इन ब्रैकेट एच अपान एच लैम्डा माइनस लैम्डा अपान लैम्डा लैम्डा डैश फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फार्मूला लेंगे तो एम इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे
तो आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आएगा एम स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर टू एम नॉट सी एच। कंपेयर करेंगे उससे तो लेमडा माइनस लेमडा डैश अपॉन लेमडा लेमडा डैश इक्वल टू टू एच स्क्वायर लेमडा लेमडा बाई लेमडा लेमडा डैश वन माइनस कॉस थीटा। तो आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा लेमडा। यही क्या है, यही है कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन शिफ्ट। ये कॉम्पटन शिफ्ट है लेमडा इक्वल लेमडा माइनस लेमडा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा लेमडा। कह रहा है कि अगर जीरो एंगल रखेंगे तो लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा आएगा, 90 रखेंगे तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी आएगा, एंड 180 रखेंगे तो डेल्टा लेमडा मैक्स इक्वल टू टू एच अपॉन एम नॉट सी आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।